हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद इनसे बनने वाली जो दो लाइनें हैं और जो वाई एक्सिस है वो इन तीनों के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है हमें उसके वर्टिसेस गेट करने हैं। एक तो ये बात हो गई, यानी कि हमें वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होता है तो एक्स जीरो पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये करना है और इसका सोल्यूशन भी अगर वैसे निकलता है कि डायरेक्ट नज़र आता है तो अच्छी बात है, कॉमन पॉइंट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इनका सोल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप रफ में कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके वो रफ में करके आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, नहीं तो वैसे तो कॉमन वैल्यू आ ही जाती है कि कोई ना कोई होल नंबर होगा। उसके बाद जब ट्रायंगल बन जाए तो उस ट्रायंगल का एरिया भी आपने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। लेट अस डू। पहली इक्वेशन है 5x माइनस वाई इजल टू 5। तो y को उधर ले गए, प्लस का हो गया। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आकर के माइनस का हो गया। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी, क्योंकि y एक्सिस के पॉइंट को हमें गेट करना है, इसलिए x की वैल्यू 0 तो हमें रखनी ही रखनी है। पहला सोल्यूशन हमें मिल गया। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 मिलती है। दूसरा सोल्यूशन भी मिल गया। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलती है 5। तीसरा सोल्यूशन भी मिल गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, y प्लस का हो जाएगा उधर जा कर के और 3 प्लस का है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आकर के माइनस का हो जाएगा। हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा y का x के रूप में। y एक्सिस के ऊपर वर्टिसेस को वर्टेक्स को गेट करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। हमें y की वैल्यू मिलती है -3। पहला सोल्यूशन मिल गया। x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 0 मिली। दूसरा सोल्यूशन मिल गया। और यह देखिए कि ये 1 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट दोनों में है। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों इक्वेशंस का, इसका और इसका सॉल्यूशन ये होगा 1 0। दोनों इस पॉइंट पर काटेगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 मिलेगी। ये मिला हमें तीसरा सॉल्यूशन। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। और ये जो हमने अब तक सॉल्यूशन निकाला है वो हमें ज़रूरत है इन तीन की। एक ये, इससे एक प्लॉट होगा, एक लाइन प्लॉट होगी ये दूसरे से, दूसरे के लिए ये, इससे एक लाइन प्लॉट होगी। 0 -5 x0 y एक्सिस पर होता है और y -5 यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये होगा 0 -5, -4 और -6 के बीच में -5, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है 1 0, ये है 1 0, y0 x एक्सिस पर होता है। तीसरा पॉइंट है 2 5, ये 2 हो गया और 5 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट है ये होगा 2 5। तीनों एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल ठीक है। लाइन प्लॉट करेंगे, एरो साइन लगाएंगे, इक्वेशन भी लिखेंगे। नेक्स्ट ग्राफ के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए पहला सोल्यूशन जो है वो 0 -3 है। यह है 0 -3। 1 0 तो हमें पहले ही मिला हुआ है, ये रहा। तीसरा पॉइंट है 2 3, 2 3, तो ये वाला पॉइंट होगा। तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब सोल्यूशन ठीक है। लाइन प्लॉट करेंगे, एरो साइंस भी लगानी है और इक्वेशन भी लिखनी है। जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपने लिखने हैं। तो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो ये वाला होगा। आपको नज़र आ रहा है ये बहुत छोटा सा है। जब आप ये वैल्यूज 2 की बजाय 1 2 3 4 लेंगे तो ये थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बनेगा। ठीक है, जगह की कमी की वजह से मैं 2 2 की टेबल ले रहा हूँ यहाँ पर। जो 3 रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो है, एक ये 0 -3, एक है ये 1 0 और एक है ये 0 -5। तो फिर ये हो गया हमारा पहला आंसर। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि O ओरिजिन, A 0 -3 है, B 0 -5 है और C 1 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस के लिए AB लेंगे, ये लेंथ। हाइट के लिए OC लेंगे, ये वाली लेंथ। AB क्लियरली -3 से लेकर के -2 तक की है, तो ये जो लेंथ है
2 यूनिट्स आती है। ओ सी 1 पर है ये, तो ये लेंथ एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल इस प्रकार का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसमें हमें बेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होती है। वैसे ही यहाँ पर ये हाइट होगी जो कि 1 है। 1 स्क्वायर यूनिट ये हुआ एरिया। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और एक ये हो गया। तो फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।